वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम यहां से अपसाइड या डाउनसाइड का प्लान कर सकते हैं। सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर हम बात करें कि भाई यूएस मार्केट से जिस तरीके का हैंडओवर है, काफी वॉलेटाइल सेशन कल देखने को मिला है, क्या क्या न्यूज आई है, उसके बाद मार्केट जब रिकवर किया तो क्या न्यूज थी, किस बिहाफ पर रिकवर किया और क्या आगे किस तरीके का परफॉर्मेंस दे सकता है, सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो कल के सेशन के बारे में बात करते हैं कि कल अपना निफ्टी किस तरीके का परफॉर्म किया। ओके, तो परसों हम यहां पर बीटीएसटी लेकर के गए थे गैप अप का। ओके, तो कल जो मार्केट था स्लाइटली निफ्टी गैप डाउन खुला और पहली टिक में यहां से उसने हमारी 150 वाली कॉल की ऑप्शन थी उसने हमें मूव कराया 180 185 के आसपास। ठीक है, यही होता है जब आप मार्केट के ट्रेंड के साथ रहते हैं तो आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। वो पहली ही टिक में देखने को मिला, एक फर्स्ट क्लास बीटीएसटी से हमारी शुरुआत हुई। ओके, पर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहां पर 500 के ऊपर थोड़ा वॉलेटाइल हुआ। ओके, और जो सेक्टर्स यहां पर रेड में ओपन हुए थे वहां पर रिकवरी दिख रही, तो मैंने अपडेट भी किया कि भाई रिकवरी दिख रही है। ओके, और मेरा प्लान यहां से था कि भाई 22,520 के ऊपर यहां से हम अपसाइड प्लान करेंगे। ठीक है, एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही हम यहां पर प्लान करते हैं और यहां पर हमने अपसाइड बैठने की कोशिश करी। अगर मैं मार्क कर देता हूं 22,520, ये है 22,520। ओके, इसके ऊपर हमारा अपसाइड मूव था। इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं और देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव दिया है इसने। रेड कैंडल बनाई नहीं है, रेड कैंडल बनाई है 22,600 के ऊपर। ओके, तो एक ही ट्रेड इतना जबरदस्त निकल के गया। उसके बाद फिर हमने कुछ और भी ट्रेड प्लान करी थी, जैसे यहाँ पर हम 590 के आसपास निकले थे, फिर 605 के ऊपर हमने प्लान किया था, 625 के ऊपर 10-12 पॉइंट का मूव ये मिला। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा 605 के ऊपर था, फिर इसमें यहाँ पर 630 तक मूव दिया, लगभग 15 से 17 पॉइंट के आसपास, तो 10 पॉइंट लेकर के निकल गए। कहने का मतलब ये सबसे बड़ा ट्रेड था और उसके बाद तो 10-12 पॉइंट के ही देखने को मिले। ओके, चलिए तो ये भी अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से हम मार्केट्स को देखते हैं और वहां पर एक मोमेंटम लेवल पकड़ने की कोशिश करते हैं और वहां से एक छोटा एसएल लगा करके एक बड़ा ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको सीखना है, समझना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मतलब आप न्यूज बेसिस, क्या न्यूज आ रही है, किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उसके लिए तो आप ज्वाइन ही कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। ओके, कहीं से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए तो ये कल अपने मार्केट का हाल था। बाकी निफ्टी ने 22,500 के ऊपर संभालने की कोशिश करी और डे एंड पर अगर मैं बात कहूंगा तो 3 बजे के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। देखिए 2 दिन का वीकेंड होता है तो वहां पर कोई जो यहाँ पर वीकेंड पे कुछ यूएस मार्केट से कुछ उल्टा सीधा ना आ जाए तो उस वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब यूएस मार्केट की बात करते हैं। देखिए पूरी बाई स्टेप समझिएगा कि किस किस तरीके से यूएस मार्केट में क्या क्या हुआ। ठीक है, कहते हैं ना सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट से डिस्कस करते हैं कि यूएस मार्केट में कल हमें क्या देखने को मिला। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि यूएस मार्केट में जॉब्स डेटा आया। मैं एक बार आपको जॉब्स डेटा दिखाता हूं कि किस तरीके की नॉन फार्म पेरोल डेटा आया, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले नॉन फार्म पेरोल डेटा जो आया वो फरवरी का आया 1,51,000 के आसपास। ठीक है, एक्सपेक्टेड कितना था समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्सपेक्टेड था यहां पर 1,59,000 के आसपास, जो कि एक्सपेक्टेड से तो कम था। मैं एक बार इसको ऊपर कर लेता हूं, एक्सपेक्टेड से तो कम था पर फरवरी के आंकड़े से बेटर था। मतलब ये फरवरी में जो जनवरी का आंकड़ा आया उससे बेटर आता हुआ नजर आया। तो आप जाकर के देखिएगा यूएस फ्यूचर्स का जब आप चार्ट खोलेंगे 7 बजे के आसपास जब ये आया था तो यूएस फ्यूचर्स एकदम से स्पाइक अपसाइड मारे थे, फिर उसके बाद नीचे ही आ गए थे क्योंकि फिर रियलाइज हुआ कि भाई फोरकास्ट से तो कम ही है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंसर्न तो है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ और अपडेट्स आए। ओके, जैसे अब बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुआ। ठीक है, जो फिर वहां से नेगेटिव सेंटिमेंट बना और आपको दिख रहा होगा डाउ जोन्स जो ओपन होते ही गिरना शुरू कर दिया। ठीक है, पहला ही टिक जो उसका ओपनिंग का बना वहां से वो पहले तो थोड़ा बहुत स्लाइटली गैप डाउन हुआ और उसके बाद उसने पहला ये 15 मिनट का कैंडल दिख रहा है और 48,800 से इसने 48,400 का लो लगा दिया। 400 पॉइंट 15 मिनट्स यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद और अपडेट्स आए कि अपडेट्स ये भी आए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया, यानी इकोनॉमिक कंसर्न वहां पे बना हुआ है लगातार। 4.1% यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। ओके, और जो लास्ट था वो 4.0 के आसपास था, तो उसकी वजह से मार्केट और गिरना शुरू किया। वहां से फिर दोबारा से करेक्शन देखने को मिला। देखिए है ना, यूएस मार्केट फिर दोबारा यहाँ से करेक्शन देखने को मिला। ठीक है, और
उसके बाद आए ट्रम्प साहब के बयान, उस पर आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। ट्रम्प साहब का टेंट्रम हर शाम को शुरू हो जाता है, वो अपने ट्रुथ सोशल जो उनका नेटवर्क है उस पर वो डालना शुरू करते हैं। उन्होंने कनाडा पे फिर से एक और बयान दिया, क्या कि ट्रम्प वार्न अर्लियर दैट ही कुड सून इंपोज न्यू टैरिफ ऑन द कैनेडियन लंबर एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। लंबर आप जानते हैं लकड़ी से जो वुड से बने होते हैं, खांचे जैसे घर वगैरह बनाए जाते हैं, तो उन लंबर्स और डेयरी प्रोडक्ट्स पर वहां पर टैरिफ लगाए जा सकते हैं, ओके। और टैरिफ भी कितने, आप देखिए अगर यहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो ट्रम्प थ्रेटन्स न्यू टैरिफ ऑन द कनाडा इंक्लूडिंग 250% यानी 250% ऑफ द टैक्स ऑन द डेयरी सिस्टम्स, ओके। तो आप ये देखिए इस वजह से एक और नेगेटिविटी बनी, ठीक है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। और फिर उन्होंने रशिया पर बयान दिया, देखिए रशिया पे क्या कमेंट किया। रशिया पर उन्होंने बोला कि ट्रम्प सेड इट इज कंसिडरिंग न्यू सेक्शंस ऑन द रशिया, रशिया पे नए सेक्शंस लगाने वाले इंक्लूडिंग ऑल्सो बैंकिंग सेक्टर इन रेस्पॉन्स ऑफ द मॉस्कोज कंटिन्यूड इंटेंस बम्बार्डमेंट ऑफ यूक्रेन, ठीक है। जैसे मॉस्को लगातार बम्बार्डमेंट कर रहा है यूक्रेन पर, तो आप कह रहे हैं कि भाई आप रुक ही नहीं रहे, तो आपके बैंकिंग सेक्शन पे हम यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर पे नए सेक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट, और देखिए यूएस मार्केट खुद टूट रहा है ना। ये कहा जा रहा है कि यूएस मार्केट अपना टॉप बना चुके हैं, तो ये एक प्रेशर बना और जिसकी वजह से यूएस मार्केट अपने डे लो के नीचे यहाँ पर ट्रेड करना शुरू किया, ठीक है। और वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं डे लो, यानी ये इधर आपको दिख रहा है यहाँ पर 42,200, ठीक है, यहाँ पर अब ट्रेड करना स्टार्ट किया, अच्छा। और वहीं अगर आपको मैं दिखाऊं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, देखिएगा चार्ट आपके सामने है, समझने की कोशिश कीजिएगा, 22 यानी 10 बजे के आसपास ये इंचअप करना स्टार्ट कर गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंसर्न के जो अपडेट्स आ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट डेटा 4.1% के आसपास आया, जो कि एक्सपेक्टेड था 4.0%, जो लास्ट ये आया था उससे बढ़ता हुआ नजर आया, ओके। और इकोनॉमिक कंसर्न फेडरल रिजल्ट्स जो जॉब्स थी वो डिक्लाइन होते हुए नजर आई। तो कहने का मतलब है कि इसका जो बढ़ना, आप ये हमेशा नोट कर लीजिए कि 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड्स अगर बढ़ेंगी तो इक्विटी के लिए अच्छा नहीं होगा, और ये अपने लो यानी 4.23% से ये बढ़ती हुई चलेगी कहां तक, 4.32% तक, ठीक है। एक दिन में इतना बड़ा इंक्लाइन इसमें देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं फेड चेयरमैन जेरोम पावेल, समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने फिर मार्केट को वहां से रिकवर कराया, देखिए उनके जो बयान आए उसकी वजह से आपको डाउ जोन्स नैस्डैक वहां से रिकवर होता हुआ नजर आया। देखिए क्या बोला है पावेल साहब ने, पावेल सेड ड्यूरिंग एन इवेंट Friday afternoon that Fed can wait for greater clarity on the impact of the government policies before shifting monetary policy, ठीक है। पावेल ने साफ बोला यहाँ पर कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को शिफ्ट कर सकते हैं, पहले एक बार क्लैरिटी आ जाए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरीके से आने वाली है, ठीक है। अच्छा, नोटिंग दैट द फेड पॉलिसी कमिटी इज फोकस्ड ऑन सेपरेटिंग द सिग्नल फ्रॉम द नॉइज, मतलब जो नॉइज बन रही है उससे बिल्कुल अलग फोकस्ड है, ठीक है। ही ऑल्सो सेड दैट द लेबर मार्केट रिमेन सॉलिड, जब उन्होंने ये बयान दिया तो वहां से मार्केट पूरी तरीके से घूम गया, एंड इन्फ्लेशन इज हेडेड टुवर्ड द फेड गोल ऑफ द 2% पर ईयर, ओके। उनका जो गोल है इन्फ्लेशन का 2% पर ईयर का, उस पर पूरी तरीके से इन्फ्लेशन चल रहा है, हेडेड टुवर्ड्स है, ओके। पर पता नहीं किस बिहाफ पर बोला है, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम देखते हैं सीपीआई डेटा आता है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, वो किस तरीके से 2.6 लास्ट आया था, पता नहीं किस बिहाफ पर करें वही जानते हैं। उन्होंने आगे क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ बीइंग कॉशियस आर वेरी लो, मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि उल्टा सीधा हो जाए। द इकोनॉमी इज फाइन, इट डजंट नीड अस टू डू एनीथिंग, हमें कोई करने की जरूरत नहीं है रियली, एंड सो वी कैन वेट एंड वी शुड वेट, हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए और इंतजार करना ही चाहिए, ठीक है। इंतजार कर सकते हो और इंतजार करना ही चाहिए, उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। पर अब वही चीज आप देखिए आगे भी इसमें लिखा है, जो ये इन्वेस्टोपीडिया में जो इन्होंने पोस्ट डाला है किसी ने भी, तो क्या कह रहा आगे, द यील्ड ऑफ द 10 years ट्रेजरी विच टेंड्स टू फॉल, अगर ऐसा है तो वो गिरनी चाहिए व्हेन कंसर्न्स अबाउट द इकोनॉमिक राइज, ओके। इकोनॉमिक कंसर्न बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से गिरना चाहिए, मतलब इकोनॉमी सुधर रही है तो उसकी वजह से गिरना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। वॉज एट 4.31% द लेट ट्रेडिंग सेशन, अप फ्रॉम 4.28 द यस्टरडेज क्लोज, एंड फ्रॉम द लो ऑफ 4.21 अर्लियर फ्राइडे, यानी लोअर पे खुला अप पे बंद हुआ है। उसके बावजूद देखिए आपको मैं एक बार चार्ट दिखाता हूं, ट्रेजरी यील्ड का आप चार्ट देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि पावेल साहब के बाद भी ये कुछ खास नहीं गिरा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंसर्न है और वही इकोनॉमिक कंसर्न पूरे वीक हमें देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूंगा यहां पर तो नैस्डैक, आप ये समझ के चलिए कि करेक्शन जोन में जा चुका है, ठीक है। नैस्डैक जस्ट हिट द करेक्शन टेरिटरी, ओके। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। नैस्डैक का आपको चार्ट दिखाऊं तो देखिएगा नैस्डैक जो है अपने हाई से, आप देखिएगा अपने हाई से, अगर इसको मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पर ले आता हूं, अपने हाई से लगभग 10% का करेक्शन दे चुका हो। 10% का करेक्शन जब आता है
तो फिर वो इंडेक्स करेक्शन जोन में चला जाता है और वही यहां पर बोला जा रहा है कि अपने करेक्शन जोन को हिट कर चुका है। ओके, अब हिस्ट्री कहती है कि भाई ये यहां से हमेशा 10% का जब भी करेक्शन आता है तो उसके बाद यहां से रिकवर करता है, बाउंस बैक करता है, अच्छा बाउंस बैक करता है, फिर चलना स्टार्ट करता है। अब ये आपको सरप्राइज करेगा कि नेक्स्ट वीक इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक अपने मार्केट के लिए भी तगड़ा होगा कि किस तरीके से यूएस पॉलिसीज को, जैसे अगर मैं एक और चीज आपको दिखाऊं कि ट्रम्प साहब ने एक और बयान दिया है, देखिए इंडिया के ऊपर बयान दिया है, जो कि अब गवर्नमेंट अब इसको अनाउंस करेगी क्या, किस तरीके से, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने क्या बोला है, देखिए सबसे हेडलाइन क्या थी, समबडी इज फाइनली एक्सपोजिंग इंडिया ट्रम्प्स लेटेस्ट मैसिव टैरिफ क्लेम। ठीक है, उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली, इंडिया चार्जेस अस मैसिव टैरिफ, मैसिव, ओके, यू कांट इवन sell anything in India. They have agreed, by the way, they want to cut their tariff way down now because somebody is finally exposing them for what they have done. ठीक है, तो फाइनली अब इंडिया मान गया उनके हिसाब से। देखिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से बयान आने क्या किस तरीके का यहाँ पर कट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं अपने मार्केट पर कि भाई किस तरीके की ओपनिंग और उसके बाद किस तरीके की चाल देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूं। यूएस मार्केट में चाहे जो भी हो रहा वो हमारी ओपनिंग पर असर डाल सकता है, पर अपना मार्केट यहां से करेक्ट हो चुका है। अब यहां से मुझे तो लग रहा है बॉटम बन गया, एक बार कंफर्मेशन मिलेगा अगर 22,800 के ऊपर हम लगातार क्लोज होना शुरू हो गए तो। ठीक है, अगर यहां से रिजेक्शन बनाता है तो एक बार फिर से 22,000 या 21,800 की टेस्टिंग हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ठीक है, बाकी अगर लगातार पिछले 3 दिन से आप देखोगे तो अपना निफ्टी हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, पर जो भी कोई यहां से रिट्रेसमेंट या फिर यहां से पुल बैक आता है तो 3 दिन से ज्यादा नहीं चलता है, तो मंडे देखना पड़ेगा क्या हायर जोन्स पे मार्केट टिक रहा है, निफ्टी टिक रहा है, या फिर वहां से करेक्शन की शुरुआत दोबारा से हो रही है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपको मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए अब ओपनिंग की बात करते हैं। तो ओपनिंग कल भाई यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग जब चल रहा था, जिस हिसाब से फिर पावल साहब ने वहां से घुमाया, तो ओपनिंग जो लगभग 33 पॉइंट के आसपास देखने को मिलती है। और जो मैंने यहां पर बीटीएसटी में लेवल्स बोले थे कि भाई इन लेवल्स के ऊपर लेना, यानी मैंने बोला था कि 22,570 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो गैप अप का प्लान, या फिर आप यहां से 22,470 के नीचे क्लोजिंग करेगा तो गैप डाउन का प्लान करना। ठीक है, तो उस लेवल को हिट नहीं किया है। अब आपने क्या लिया है किस तरीके से, पर यहां पर तो दिख रहा है कि मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग के आसपास यानी 30-40 पॉइंट के ऊपर या नीचे आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस तरीके से प्लान करना। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करता हूं, फटाफट से समझ लेते हैं किस तरीके से आप प्लान करेंगे। क्लियर, देखिए अगर निफ्टी 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है तो आप उसको फ्लैट ही समझिए। ओके, पहली चीज, अगर आप यहां पर बियर काटल है, यानी आप यहां से डाउन साइड का प्लान करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, एक बड़ा टारगेट बनाना चाहते हैं, तो आप 22,400 से पहले डाउन साइड का प्लान मत कीजिएगा। ठीक है, 22,400 से पहले आप ट्रैप हो सकते हैं, मार्केट कहीं से भी बाउंस बैक कर सकता है। 22,400 22,390 अगर तोड़ेगा तो यहां से हम यहां पर डाउन साइड का प्लान करेंगे और एक बढ़िया मूव हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, टारगेट्स मैं बताता हूं, 22,390 के नीचे अगर निफ्टी गया तो आपको मूव देखने को मिलेगा यहां से 22,330, मार्क कर लेते हैं 22,330। ओके, 330 के नीचे अगर निफ्टी शिफ्ट किया और फिर आपको मूव देखने को मिलेगा यहां से 22,280 260 तक का मूव। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, यहां से बाउंस बैक कर सकता है। अगर 260 को भी इसमें तोड़ देता है तो आपको मूव देखने को मिल सकता है 22,220 या फिर 22,200 तक का। ठीक है, ये मुझे दिखता है कि मंडे यहां तक जा सकता है निफ्टी। ओके, चलिए अपसाइड की बात करते हैं। देखिए अपसाइड किस तरफ आपको मूव पकड़ना है। ओके, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है 490 500 के ऊपर निफ्टी टिके, ये एक बढ़िया जोन है। अगर इसके ऊपर टाइम पास करेगा, मतलब टाइम स्पेंड करेगा, तो यहां से तेजी बनेगी। ओके, अब आपको अपसाइड का बैठना, आपको अपसाइड बैठना है यहां पर 22,570 के ऊपर। ठीक है, निफ्टी अगर 22,570 के ऊपर टिका तो आपको ये मूव दिला सकता है यहां से, ये जो इसने फ्राइडे का हाई बनाया यानी 22,620 के आसपास 610 620 तक का मूव देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर निकला तो यहां पर जो भी कॉल राइटर्स होगा अपने यहां पर पोजीशन काटना स्टार्ट करेगा और एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है 22,660 तक का। ठीक है, वन वे में या विद इन 5 मिनट्स आपको ये मूव देखने को मिल सकता है। ओके, 660 के ऊपर निकलेगा तो मेरे को लगता है यहां से कॉल राइटर भाग जाएगा पूरी तरीके से, वो जाएगा 22,800 के ऊपर। तो यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव, एक तेजी से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, जो आपको यहां से 660 के ऊपर ले जाएगा 730 तक का मूव, और 730 के ऊपर आपको मूव देखने को मिल सकता है 770 780 तक का। ठीक है, फाइनल मूव यहां तक देखने को मिल सकता है। अब 22,800 को निकालना थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि 22,800 काफी पहले हमारा एक सपोर्ट था। ओके, आपको दिख रहा होगा काफी पहले हमारा एक सपोर्ट था, अब ये एक रिजेक्शन का
काम करेगा, मार्केट यहां पर एक बड़ा रेजिस्टेंस बनाएगा, ओके, और इसके ऊपर ये चला गया तो आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से निफ्टी का टेक्सचर चेंज हो चुका है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पर, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखिए कि बैंक निफ्टी पर आप बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी इज नॉट अब जो ये इंडेक्स है ये अनट्रेडेबल इंडेक्स बन चुकी है। आप इसका चार्ट देखिए, देखिए लास्ट डे यानी फ्राइडे साइडवेज, यानी 7 तारीख को साइडवेज था, उससे पहले 6 तारीख को साइडवेज था, 5 तारीख को साइडवेज था, ओके, उससे पहले आ जाइए, उससे पहले आप ये देख रहे हैं 4 तारीख को साइडवेज था, उससे पहले आ जाइए ये 3 तारीख को साइडवेज था, ओके, 28 तारीख को थोड़ा वॉलेटाइल था, उससे पहले साइडवेज था, 25 तारीख को साइडवेज था, 24 तारीख को साइडवेज था, 21 तारीख को साइडवेज था और 20 तारीख को साइडवेज था। कुछ भी नहीं है, ये अनट्रेडेबल इंडेक्स है, आप इसमें प्लान ना करें। ऊपर नीचे यहां पर एफआईएस घुमा रहे हैं, आप प्लान करेंगे तो आप ट्रैप ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है, बात समझ में? निफ्टी पे प्लान कीजिए, अच्छे मौके दे रहा है, अच्छे लेवल्स हैं, वहां पर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।